कौन मारो कौन जीता रे लोकेशन देखियो प्रताप कितनी आ जाओ भाई आगे नीचे उतरो भाई। आ बेरा उतरी यार आ बेरा कुछ उतरी या बिया मस्ती होगा मस्ती में ये देखिए भाई यमुनानगर के पास 3 बग्गी और 4 4 8 12 बलद। तो बोल क्यों इतनी आप गाड़ी में बैठो आप तो गाड़ी गाड़ पकड़ रहे आप कितने गाड़ी में नहीं तो नॉर्मल खड़े आप कितना लग रहा कितना तेरा अमेरिका जी मेरा नाम पटक में दो अमूरी रहार दौर दे तेरा आईडी कार्ड वहीं है जी घर हम रखते नहीं खेलना। आपने आईडी कार्ड सबनू मिलेगा जी, तुमनु आईडी कार्ड की दिक्कत ना लियो। चाहे चौधरी साहब तुम गौशाले लग कहोगे ना, गौशाले लग ले चलेंगे हमनो से नहीं आम आदमी जे हम कोई तुमनु कहीं परा जानते पकड़ लियो तो छोड़ियो ना। ए भाई तो गाड़ी में हाथ दो चलो के जब आप बैठे तो बात कर रहे हैं तू ही तो कम तेरी एक तो मान ले आप इससे कुछ गलत कार्य होता तो आपने बीच में मॉडलना चाहिए तो आप कर रहे हो ए सही कह रही हो। चल उठे ठीक है पता नहीं, सुनो लो बताओ आप ये कड़े लेके जाओ अपने बच्चे की कसम है। अरे मैंने कसम नहीं खुआनी आप तक हर दौर नहीं हर दौर जहाँ अब गन्ने का सीजन आ रहा है, यो गिदलाना ध्यांग लाइन गामा में रहा जी हम अपने छोकरी की कसम है भाई किसी की कोई कसम नहीं कौन सा लगा है धर्मेंद्र जी ने पूछे नहीं ये भाई लोकल है। लोकल हो आप? हाँ ये भाई लोकल कौन सा है। लगा दूर है इंद्री इंद्री पाछे कितनी दूर है? 4 किलोमीटर। अच्छा और यहाँ पे गौशाला कहाँ है? गौशाला बादशाह वहीं नंदीशाला है। नंदीशाला अच्छा ये कितनी दूर है यहाँ से? वो बात 7-8 किलोमीटर 6 किलोमीटर पड़ेगी यहाँ से बस। गरीब आदमी चौधरी साहब 2 किलोमीटर यहाँ से पंजोखरा और 2 किलोमीटर गौशाला वहाँ से। नंबर ले लिया ना भाई का नंबर तो मैं भाई का मैं ले लूंगा। सीधा जाना पड़ेगा हमें पंजोखरा जाओ आप फोन मारो बोले भाई नंबर अपना 80 140 10 800 10 800 आप बलिंदर नाम है। बहन जी आप तो गाड़ी में बैठे हैं आप तो बाहर काल टूर हुआ हो देख मारी सुनो चौधरी साहब हम भागते नहीं को दौड़ते नहीं ना चोरा ना दौड़ के भाई बात तो देख ले ना भाई ना तुम कहोगे ना इनके गिले भारत की चौधरी साहब गौशाला उल्टी बात क्यों करे यार? मैंने तसल्ली करनी है तारी मैंने और तारता है तेरे लिए कटवानी है तारी। आप सुनो आप गाड़ी में बैठ तो ये भाई बात करेंगे कि हम अपनी तसल्ली कर जाए ठीक है ठीक है तू ना बैठ पानी पिला दो पानी पिला ले मुझे बैठ जाएगी हमने अपनी तसल्ली कर ली है भाई तो चलता दूंगा कोई ठीक है तो एक बता क्या कर रहा है फिर सारे कुछ जावा ऐसे श्रीमान जी आपने भी रहा बात ये तो इन बाबूजी आने ही पता हो लेकिन क्या वजह तो कोई आदमी कोई गलत काम कर रहे नहीं और उसका कड़े विरोध रहे तो आप उसने नहीं कहते भाई हम सदा ही गलत थे आदमी गलत हो सही गलत का तो पता चल गया परसों की बात मतलब ठीक है जो आपने कह दी हाँ भाई ये गलत है परसों की बात तो आपका आप जानकार हमारे के नहीं आप इनके नहीं तो गलत लगे आपने कह दी वो कहना भी चाहिए हमारे गांव में बड़े बागड़ी रास्ता छोड़ परसों की बात ये जानिए रुक जाएगी 2 मोटरसाइकिल पाए बोले बढ़िया बछड़े संटे 2 नारे बोले इसना कर निवर कर पचा दो कहा वहाँ वो बोले ना कर रास्ते में कहा कुछ हो जा हमारा कोई रोक लग जा बोले ना कहा मैं जिम्मेदार हूँ लेकिन ये भी आलू पड़े पार्टी पर 10 गड्डियों में कहाँ गई थी? ये रास्ता चलते हैं हाँ जी रास्ता कर अच्छा हाँ कानू जो पढ़नी जा रही थी पटेड़ा यस पे देख रहे पटेड़ा दी पे जा रही बजी अच्छा जी जमुना बजा रही वहाँ 10 गड्डियाँ इसी रास्ता पे हम लेकर आए यहाँ पे हाँ भाई रुको हमने तसल्ली करा हर कोई काम करा हमने आप पर क्या करा तुम मारते जुड़ोगे नहीं हमारी भी नहीं में तो होगे हम गलत को देखो जी 10 गड्डियाँ हमने देखी हम तो अपने नहीं सुनो आपने देखा वो बता दिया ईब जो दिखा महाराष्ट्र से जुड़ेगा भाई साहब गोरक्षक मारने को आप तसल्ली करते हो आप रोटी ले रहे हो रोटी खाओ पानी पीते हो अपना पानी ले रहे हो पानी पियो आप आपकी गाड़ी पकड़े नहीं आपकी पकड़े नहीं फिर क्यों बार उल्टा छोड़ ले हमका साइड क्या नहीं किसने छोटा है
पसीना पसीना रहे नहीं मुंह में जा रहे थे कौन निकल इतने कहां ने जवाब मोड़ गया प्रशासन द्वारा बाद में क्या काम होगा क्या है नहीं ये गाड़ियां आप सीसी बोलना अपन वहीं तो जानेंगे हरदौर कहाँ से आएगा वहाँ हरदौर जाएंगे हरदौर जाएंगे जो ये यमुनानगर के पास है के पास है जी और यूपी जा रहे थे वहां पे पकड़े हैं इनको अलीगढ़ यमुनानगर के इंद्री थाने के पास में है अंधगढ़ ये देख लो भाई बुग्गी नहीं दिख रही पहले बैल दिख रहे हैं बस वीडियो बनाओगे लग रहे हैं क्या ला ठीक है भाई पर दिखा रहे हैं। साथ के साथ इस खबर को शेयर जरूर करते रहें। गोरक्षा दल की टीम के मेंबर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। जी सर, बताएं क्या मामला है और कैसे आप लोगों ने इन बैलों को पकड़ा है, क्या कहेंगे? वंदे गौ मातरम। श्रीमान जी, हमारे पास पहले भी कई बार सूचना आती है भाई इधर से गाय की तस्करी, कोई गौवंश की तस्करी बहुत काफ़ी मात्रा में होती रहती है। तो आज हमारा एक मित्र बीमार था यमुनानगर, हम उससे मिलने के लिए जा रहे थे। ये पुंडरी के पास का गांव है, अंधगढ़ गांव है। तो यहाँ पर हमने देखा 3 गाय की रेडी है, जो बैल की बुगी जिसको बोलते हैं रेडी है, उसके पास 11-12 बैल इनके पास हैं। तो मैंने पूछा अब ये बैल कहाँ से लेके आए हो और क्या करते हो? तो इन्होंने बताया हम कैथल के पास से गाँव से लेके आए हैं और इनको बेचते हैं, अब यूपी जाके बेचेंगे। मगर यूपी क्यों? हमने पूछा यूपी क्यों बेचोगे? बोले जी गन्ने की वो खेती हाल नगर, ये तस्करी नहीं कर रहे हम, अब किसानों को बेचेंगे। मगर जी अब आप कैथल के पास से लेके आए हो और गांव में दूसरे गांव में कोई ले रहा है, कोई बेच रहा है, इनका हाँ ऐसे चलता रहता, तभी वहाँ भी बेच देते हैं। मगर जी आपने वहाँ किसी से पूछा कहीं पे बेचने के लिए? तो इनके पास किसी के पास शब्द का कोई जवाब नहीं था। भाई इनका मुख्य उद्देश्य एक ही है, भाई इनको बैल को यहाँ से लेके आना है और यूपी जमुना नदी पार करा के यूपी कसाई अर्थ में इनको बेचना है, जिनसे इनका मोटा मुनाफा होता है। तो मैंने इनसे पूछा भाई आप लोग ये तस्करी क्यों करते हो? बोले जी हमारे पास तो यही साधन है, हम काम यही करते हैं, शुरू से यही करते आ रहे हैं। यही पूछा मैंने, आप कब से कर रहे हो? काफ़ी साल से कर रहे हैं। यहाँ से बैल ले जाते हैं और इन गाय को जो रेडी है, जो साथ में इनके जिससे जोड़ के लेके जा रहे हैं, इनको पिकअप के अंदर और दूसरी गाड़ी अन्य गाड़ियों के अंदर वापस ले जाते हैं और फिर दोबारा बैल ले जाते हैं। ये तस्करी का इनका साधन है। परिवार जिस तरह से तस्करी बढ़ती हुई नजर आ रही है, हरियाणा की अगर बात करें तो सरकार क्या कदम उठा रही है इसको लेकर के? सरकार कोई कदम नहीं उठा रही जी। जो बीजेपी सरकार जो अब आई है, जब गाय को लेकर ये सरकार आई थी, इसने जब आपने जो मोमेंटो जो इनका जो एजेंडा था, गाय का इनका एजेंडा था, हम गाय के लिए ये करेंगे, गाय के वो करेंगे। समर्थन सबने दिया था, खुल के समर्थन दिया था। अब गाय के लिए कोई समर्थन नहीं, कोई काम नहीं कर रही। हमारी एक मांग है सरकार से, हर गांव के अंदर, हर शहर के अंदर, हर कस्बे में गौ चराने की जमीन बहुत बाकी है, जहां पर हम चाहते हैं भाई ये पशुओं का बाड़ा बने। जो लोकल सरपंच है, पंचायत है, मेंबर है, जो वहाँ के हर गांव के अंदर, हर जिले के अंदर, उनको अथॉरिटी दे, उनको ऑर्डर दे, भाई आप अपने गांव से आप कमेटी बनाओ
और आपके गांव में बाड़ा बनाओ जिन सबको सरकारी सुविधा भी मिले और सरकारी सहायता भी मिले। एक सबसे मेन सवाल, आप इंद्री हलके में आप कहाँ से आए हैं, अपना एक बार हमारे दर्शकों को परिचय दे ताकि उनको भी पता लगे कि इंद्री हलके में किस तरह से गो तस्करी हो रही है, इसको भी थोड़ा खुलासा करेंगे। देखिए, मेरा नाम अमित वर्मा है और मैं नरवाना से हूँ। ये मेरे मित्र राजेंद्र जी और ये राजवीर जी और भाई हैं, ये जींद से हैं, ये अनिल कुंडू जी हैं, कालवा से है, वो दीपक जी सफेदों से हैं। यानी कि हम कई जगह से इकट्ठे होकर, हमारा एक मित्र है जो कुरुक्षेत्र में बीमार है, उनसे मिलने के लिए जा रहे थे। तो हमने इधर रास्ते में देखा ये गौ तस्करी दिन दिहाड़े होने लग रही है, रात को कहाँ। जो लोकल आदमी है यहाँ के बोल रहे थे हमारे ऊपर कई बार फायरिंग हो जाती है, जो गाय उठा के हमारी खुद की गाय उठा के ले जाते हैं। देखो, आपको पीछे नजर भी आ रहे होंगे, लोकल व्यक्ति है जो वो कई बार बोलते हैं जी हम अगर इनको रोके ना तो हमारे ऊपर अटैक होता है। और प्रशासन हमारी कोई समर्थन नहीं करता, कोई हमारी सपोर्ट नहीं करता। हम कई बार पुलिस करते हैं लेकिन पुलिस मौके पे नहीं आती। जी धन्यवाद बहुत बहुत। और भी हमारे साथ यहाँ पर गोरक्षा दल के मेंबर जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे। भाई साहब, क्या कहेंगे, आज आपने 10 से 12 के करीब बैलों को पकड़ा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? आज ये जो गोवंश पकड़ा हुआ है, इसके अंदर एक ही हमें बहुत ज़्यादा शर्म के लायक है। दिन दहाड़े जब गाय कट जाती है तो ये हिंदू और ये संसार किस चीज़ पे आधार है? खेती और किसान और गौ एक दूसरे के पूरक है। एक किसान वो है जो देश के लिए अपने अन्न पैदा करता है। इसी खेती के लिए जो यूज होता था आपके लिए बैल, वो आज कट रहा है, तो कैसे हमारा भला होगा? इसीलिए हम चाहते हैं कि आज के हरियाणा सरकार से कि गोवंश गौ माता के लिए बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करो और प्रत्येक जिले वाइज गो काउ टास्क फोर्स बनाई जाए ताकि है इस प्रकार की कोई कार्रवाई हो तो तुरंत इस पे एक्शन हो और गौ माता बच सके। देखा जा रहा है कि शहरों में जिस तरह से गो सरेआम फिर रही हैं, दूध पीते हैं और छोड़ देते हैं, इनको लेकर के जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, क्या कहेंगे उनको लेकर? इस विषय में भी जैसे कोई भी व्यक्ति किसी भी गाय का दूध पी के उसको छोड़ देता है तो जिला प्रशासन की तरफ से उस पर दंडनीय अधिकार है कि उसको आप एक एप्लीकेशन दो, उसको सजा हो सकती है, उसको दंड भी लगता है। लेकिन क्या होता है, कुछ आदमी किसी चीज़ के कारण दब जाते हैं, बातें नहीं करते कि मैं किसके साथ कैसा कहूँ। लेकिन ये कि सही को सही और गलत को कहना हमारा कर्तव्य और अधिकार है। तो इसको जो आम पब्लिक है, लोग हैं, उनको क्या अपील करेंगे गोरक्षा दल की तरफ से? आप अपने हम आम जनता से है अपील करते हैं कि कोई भी व्यक्ति कहीं पे किसी भी प्रकार का गलत कार्य हो रहा हो तो आप गोरक्षा दल के साथ जुड़े और गाय के लिए तन मन धन सर्वस्व किसी भी चीज़ का आधार होता है उसके साथ लगे और प्रशासन से भी प्रत्येक जिलों में अनुरोध करे कि भी गौ माता को बचाने के लिए काउ टास्क फोर्स बनाई जाए। जी धन्यवाद बहुत बहुत। इस समय हम दोबारा से आपको एक बार दोबारा रिपीट करेंगे। गांव अंधगढ़, इंद्री हलके का गांव अंधगढ़ के पास जो मेन स्टेट हाईवे है, वहां पर इस समय गोरक्षा दल की टीम ने 10 से 12 के करीब बैलों को पकड़ा है और इस समय पुलिस को सूचित कर दिया गया है। और साथ ही साथ जो बागड़ी इस समय इनको लेकर के जा रहे थे उनको भी इस समय पकड़ लिया गया है। और एक बुग्गी की अगर बात करें तो इस पर 3 से 4 के करीब बैल बंधे हुए हैं। ये कहीं ना कहीं तस्करी का मामला भी लगता है। ये तो जांच का विषय जरूर बनता है कि जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि कारण क्या है। मेरी आप सभी से अपील है कि इस खबर को शेयर जरूर करते रहें और साथ ही साथ जो गोरक्षा दल की टीम इतना बड़ा कदम उठा रही है उसको लेकर के आप लोग भी अपना सहयोग करें और जो गौ माता जैसे फिर रही हैं उनको गोरक्षा